अरे सुंदरी, इतना पी रही हो? क्या भाई तुम्हारे साथ रह सकता है? दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ। छोड़ो, हट जाओ, मुझे छोड़ो, दूर हो जाओ। प्यारी, इतनी नटखट क्यों बन रही हो? भाई, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। कौन विश्वास करेगा? मशहूर YWUXIU दादाजी के दबाव में आकर शादी के लिए मिलने आई है। जियांग जिचिन, तुम एक और शब्द बोलोगे, मैं चाची को बता दूंगा कि तुम कल ऑफिस नहीं गए थे। माफ करो भाई। मुझे एक कॉल लेनी है। हेलो। 32 नंबर यही होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम लियान है। आज आपसे मिलने आई हूँ, यह मेरी बेसिक जानकारी है। आप देख सकते हैं। शादी के लिए मिलना? मैं? हाँ, 32 नंबर, ये WUXIU, तुम हो ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, मिस लिन। नमस्ते, यह मेरी बेसिक जानकारी है, आप देखें। कोई समस्या नहीं है, हम जल्दी से शादी कर सकते हैं। इतनी जल्दी? घर वालों का दबाव बहुत है, लेकिन चिंता मत करो। हम सिर्फ शादी करेंगे, बाकी एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। बस दादी को पता न चले। कोई बात नहीं, तो हम सोमवार को रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। यह लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कैसी लगी? पसंद आई? ठीक ठाक। शादी के लिए मिलने वाली लड़की अभी तक नहीं आई? अभी अभी गई है। वैसे मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ कर दी है, अगले हफ्ते शादी कर लेंगे। जियांग जिचिन, क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने सच में एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे सिर्फ एक बार देखा था। मुझे काम है, चलती हूँ, जरूरत हो तो बताना। अरे रुको, तुम इतनी बेअदबी। छे। कैसी हो मिसेस? दादी ने बताया तुमने शादी कर ली। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा पति कहाँ है? छोड़ो यार, एक कार्ड देकर चला गया। बिल्कुल शिष्टता नहीं, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा आदमी हो। मुझे देखने दो वह कैसा दिखता है। अरे लियान, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना हंडसम पति मिल गया। हंडसम हो या न हो, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है। दादी को खुश करने के लिए शादी की है। दादी, मैंने शादी कर ली, देखो, अब चिंता मत करो। सच में इतना हंडसम है? मुझे तो सामान्य सा लगा, लेकिन वह देख रहा है। शादी के दिन की तुलना में वह थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन जाना पहचाना सा लगा है। मैं तुम्हारे साथ चेहरा न पहचानने वाले के साथ बहस नहीं करूंगा, जल्दी चलो। आज तुमने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी ली है। हाँ, आधा दिन, ऑफिस जाना है। एक्सायोलिन, तुम्हारा डॉक्यूमेंट। ठीक है। लियान, आज रात मुझे डेट पर जाना है। तुम ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दो, मुझे कल चाहिए। किंजी, मैं मदद नहीं कर सकती, मुझे भी आज रात डेट पर जाना है। खुद कर लो। लियान, तुम नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि थोड़ा शांत रहो। अगर आज तुम ये तैयार नहीं कर पाई, तो कल नौकरी से निकाल दी जाओगी। कल नौकरी से निकाल दी जाओगी? किसने कहा? बॉस, ये मैं 1 महीने के बिजनेस ट्रिप पर गया था और कंपनी तुम्हारे हाथ में आ गई। नहीं बॉस, ये सहकर्मियों के बीच सिर्फ मजाक था। बॉस, ये इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? वो थोड़ा मेरे उस फ्लैश मैरिज वाले पति जैसे लग रहे हैं जिसे 1 महीने से नहीं देखा। बॉस, ये आप वापस आ गए। हाँ, तुम इसे संभालो। यह लड़का हालांकि कोई नौकरी नहीं करता, रोज बाहर घूमता रहता है, लेकिन इंसान अच्छा है। मेरा पति तो बेरोजगार होना चाहिए। वह CEO से कैसे जुड़ सकता है? क्या सोच रही हो?
अभी भी देख रही हो? मैं क्या कहूँ, यह लड़की। कुछ लोगों को शर्म नहीं आती। एक हंडसम आदमी देखो तो पैर थम जाते हैं, खुद ही चिपक जाना चाहती हो। बस करो किंशी, थोड़ा कम बोलो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? पूरी कंपनी में सब जानते हैं कि बॉस ये की एक पत्नी है। वह अभी भी देख रही है, शर्म नहीं आती तो और क्या है? मैंने नहीं किया। बस बस, दोनों देवियों। सीईओ ने मुझे हाल ही में कहा तुम दोनों में से एक को सेक्रेटरी चुनने के लिए। सैलरी दोगुनी होगी और ऑफिस सीईओ के बगल में होगा। अगर ये मौका चाहिए तो हाल ही में शांत रहो। सीईओ की सेक्रेटरी वह मैं ही होंगी। पत्नी, लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। लिनयान, इस बार यह मौका मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगी। बॉस, ये दोनों मेरी राय में हमारी कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार। आप देखें कौन सा अधिक उपयुक्त है। बॉस ये मुस्कुराए, सच में कोई भी आदमी नहीं काले मोजों के आकर्षण का विरोध कर सकता। बॉस ये नमस्ते, मेरा नाम किंशी है। हमारी कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ। क्या तुमने पैर धोए हैं? क्या? बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? असभ्य पोशाक, नकली जूतों के साथ तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे उल्टी आ रही है। बॉस ये मेरा भाई है। रुकें। अरे क्या तुम काम नहीं करना चाहते? किंजी, आप पहले वापस जाइए। तुम अपना परिचय दो। बॉस ये नमस्ते, मेरा नाम लिनयान है। मैं अभी हमारी कंपनी में नया हूँ। लिनयान, हाँ बॉस, ये मैं बहुत कीमती समझता हूँ खुद को सुधारने के हर मौके को। इसलिए आशा करता हूँ आप मुझे एक मौका देंगे खुद को साबित करने का। बस तुम ही। शुक्रिया बॉस, ये मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मिस लिन, नौकरी शुरू करने से पहले मेरे पास एक निजी सवाल है, पूछना चाहता हूँ। अगर आपको ऐतराज है तो जवाब न दें। ठीक है। क्या आप अविवाहित हैं? बॉस, ये आप क्योंकि इस नौकरी के लिए आपको कभी भी आने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो शायद हमारे रिश्ते पर ऐतराज करे। बॉस, ये मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर काम की वजह से मेरे पति को कोई ऐतराज नहीं होगा। हाँ, ठीक है। सेक्रेटरी लिन, आपकी नौकरी पर बधाई। हेलो दादा। तू छोटा खरगोश, तुझे वापस आने की याद आई? मैंने मुश्किल से तुम्हारे लिए एक सुंदर बहू ढूंढी और तू शादी करके भाग गया। क्या तू मुझे मार डालना चाहता है? पता है दादा, और आज मैं वापस आया हूँ उसे लेकर आपसे मिलवाने। बस यही ध्यान रखना, मेरी प्यारी बहू को नाराज ना करना। तुझे पता है मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर बहू ढूंढी, कितनी मुश्किल से। ठीक है दादा, पता है। वह आपकी पहली प्रेमिका की पोती है, चिंता मत करो। आज रात मैं जरूर उसे लेकर आऊंगा। सेक्रेटरी लिन, बताओ, पसंद की लड़की से मिलने आमतौर पर क्या उपहार देना चाहिए? बॉस, ये आपने पहले से ही एक टॉप मॉडल की रोल्स रॉयस तैयार कर रखी है। वह काफी नहीं है मेरी पत्नी, वह इससे बेहतर की हकदार है। बॉस, ये मेरे ख्याल से लग्जरी कार शायद आपकी पत्नी के लिए उपयुक्त न हो। लड़कियों के लिए मुझे लगता है आप उसके साथ ज्यादा समय बिताएं, शायद उसे यह ज्यादा पसंद आए। अपने प्यार को ज्यादा व्यक्त करें। ठीक है, तो तुम कुछ छोटी लड़कियों को पसंद आने वाली चीजें तैयार करो। हाँ ठीक है। पता चला कि बस नाम ही एक जैसा था। असल में यह शख्स भी काफी दिलचस्प है। यान, आपका फोन है, आपके पति का कॉल है। मेरे हाथ अभी गीले हैं, आप ही उठा लो। ठीक है। हेलो। पत्नी, खाना खा लो। अरे हेलो, हाँ हेलो। अजीब बात है यान, आपके पति ने फोन काट दिया। फिर से फोन काट दिया, शायद गलत नंबर था। हाँ। छोड़ो उसे, चलो। कैसा है? मैंने सुना है
आपकी कंपनी का वह बॉस ये वापस आ गया है। क्या वह किंवदंतियों जैसा ही है? सुपर हंडसम। हंडसम है, बहुत हंडसम है, लेकिन उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा है। कोई मजा नहीं। अरे यान, तुम्हारे फ्लैश मैरिज वाले पति का भी सरनेम ये है। शायद उन दोनों में कोई रिश्ता हो। तुम पूछो, शायद तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी बढ़ जाए। छोड़ो यार, मैं और वह पति अब तक एक बात भी नहीं हुई है। अरे बॉस ये की तरह नहीं जो अपनी पत्नी के साथ है। न सिर्फ एक रोल्स रॉयस दी, बल्कि अब बहुत ध्यान दे रहे हैं। बहुत ईर्ष्या होती है। पत्नी है? हाँ। अरे मेरी क्रश इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? शादी हो चुकी है, फिर भी बेहया होकर दूसरे मर्दों से चिपक रही है। अगर दादा जान जाएं कि उनकी पसंदीदा बहू ऐसी औरत है। बॉस, ये तो हमारा ये डील फाइनल हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कल साइन करके भेज दूंगा। कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। बॉस, ये आपकी ये सेक्रेटरी न सिर्फ सुंदर है, बल्कि फिगर भी बहुत हॉट है। बॉस ली, कृपया अपने आप को संभालें। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तुम्हें पिला रहा हूं तो समझो कि तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं। बेइज्जती मत करो। खत्म हो गया। काम शुरू करते ही बॉस के पार्टनर को नाराज कर दिया। बॉस ये मुझे जरूर डांटेंगे। मेरे आदमी पर तुमने हाथ उठाया? बॉस, ये अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे कहने को कुछ नहीं। तो क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? तुम उससे माफी मांगो। बॉस, ये मुझे मत बताना तुम इस औरत के लिए गुस्से में आ गए। मिलने वाला पैसा भी नहीं चाहिए। अरे बॉस, ये मैं ठीक हूँ। इन बातों से सहयोग को प्रभावित न करो। अच्छा, इसलिए बॉस ये तुम्हारी इतनी रक्षा करते हैं। देखो, न केवल सुंदर बल्कि इतनी समझदार भी। अगर बॉस ये कभी तुमसे ऊब जाए तो मुझे भी ध्यान में रखना। मैं तुम्हें बता दूं, आज से ये कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई सहयोग नहीं करेगी। अभी इतना गुस्सा क्यों आया? वह सिर्फ एक कर्मचारी है, फिर भी मैंने संयम खो दिया। बॉस ये अरे कुछ नहीं, मैं बस ऐसे घटिया लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगली बार कोई ऐसी परेशान करने वाली बात कहे तो तुम्हें सीधे थप्पड़ मारना चाहिए, कंपनी के नुकसान की परवाह न करते हुए। माँ, खुद देख लो। मैंने क्या कहा था? यह लिनयान उसकी माँ जैसी ही है। एक दिन भी बिना मर्दों से बात किए रह नहीं सकती। अब क्या हुआ? न केवल रात भर बाहर रही, बल्कि अजनबी मर्द के साथ होटल में भी गई। बेशर्मी की हद है। हाँ दादी। दीदी ऐसी क्यों है? यह तो मैंने देख लिया, वरना वह छुपा लेती। यह तो मैंने देखा, लेकिन हमें कितनी चीजें पता नहीं होती। चुप रहो। यान कैसी है? तुम्हें उसके बारे में टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। मुझ बूढ़ी को अच्छी तरह पता है। चाची, अगर उस दिन ये मुझे उसे लेने नहीं बुलाती तो मैं नशे में नहीं होती, और यह सब नहीं होता। तू मरने वाली लड़की, तू हम पर आरोप लगा रही है। तेरे पिता को मार डाला। क्या तू हमारे परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिलाना चाहती है? यान, अब पूरा मोहल्ला इस बारे में जानता है। दादी का यह चेहरा कहाँ छिपाऊं? अब तुम्हें शादी करनी होगी, तभी उनके मुंह बंद होंगे। आज दोपहर दादी ने एक रिश्ता तय किया है। तुम जाओगी ना? ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे पता है। बॉस ये अगर उस समय बाहर आते, मेरी रक्षा करने वाले आप होते तो अच्छा होता। तुमने क्या कहा? अरे कुछ नहीं बॉस, ये अभी आपने मेरी मदद की, धन्यवाद। कोई बात नहीं, आगे से अगर कोई तंग करे तो विरोध करना। मैं
और कंपनी तुम्हारे सबसे बड़े सहारे हैं। अरे हाँ, पिछली बार आपने अपनी पत्नी को जो गिफ्ट दिया था वह उसे पसंद आया। ठीक ठाक था। पिछली बार उसे फोन करते समय मैंने साफ सुना। कोई दूसरा आदमी उसे पत्नी कह रहा था। लगता है मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। बॉस, ये हाल ही में शहर के पश्चिम में एक नई दुकान खुली है। डेकोरेशन बहुत रोमांटिक है, बहुत सी लड़कियां वहां जाती हैं। क्या आपके लिए बुकिंग कर दूं? मेरे लिए बुकिंग कर दो। कोई समस्या नहीं, तो चलिए हम चलते हैं। अरे तुम लोगों को पता है बॉस ये अपनी पत्नी के लिए कितने अच्छे हैं। देखो, वह फिर से डेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक इतना बड़ा हीरा लेकर आए हैं। वाह, यह तो बहुत ज्यादा है। अमीरों का प्यार हम जैसे साधारण लोगों की पहुंच से बाहर है। पत्नी, अगर तुम्हें मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया तो मैं अभी अपनी किडनी बेचकर तुम्हारे लिए हीरा खरीदाता हूँ। अपना खाना बनाओ। हम अरे मैं कुछ कहूँ, तुम दोनों ठीक हो, मेरी तरह नहीं। शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन मुझे अभी तक अपने पति का चेहरा भी नहीं पता। बस तुम जल्दी से नीचे जाकर नमक ले आओ, नहीं तो आज रात का खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक है, जल्दी आता हूँ। हेलो दादा, आपको यकीन है कि यही जगह है? जाते समय मैंने उसे अपनी सहायक कार्ड दे दी थी, फिर भी वह ऐसी जगह पर क्यों रह रही है? वो लड़की तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करना चाहती, यही बात है। कितनी अच्छी लड़की है। इस हफ्ते तुम उसे जरूर लेकर आना। पिछली बार भी तुमने यही किया था। इस हफ्ते अगर नहीं लाए तो तुम भी मत आना। ठीक है, मुझे पता है। दादा ने यही घर बताया था। देखने में साफ सुथरा लग रहा है। तुम कौन हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। पति कौन है? यह तुम्हारी पत्नी है? या फिर ये तुम्हारी पत्नी है? माफ करना, गलत घर आ गया। पति शायद गलती से आ गए हैं। चलो वापस चलते हैं। हाँ ठीक है। क्या वो अभी लिनयान थी? वह यहां कैसे? लिनयान कैसे हो सकती है? वह इस तरह की जगह पर कैसे आ सकती है? अरे दादा, क्या आपको यकीन है कि 401 है? बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हें 800 बार बताया है। क्या तुम अपनी बीवी की बातों पर ध्यान दे सकते हो? बहुत अच्छा, मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा सींग पहना दिया और मुझे अब पता चला। क्या वह अजीब है, वो पीछे का दिखने वाला आदमी बॉस ये से इतना मिलता जुलता क्यों है? क्या हुआ? इतनी तेज आवाज? पता नहीं, लगता है किसी ने कूड़ेदान को एक लात मारी है। ओह, भावनात्मक रूप से अस्थिर आदमी बहुत डरावना होता है। यान तुम्हारा पति इस तरह का आदमी तो नहीं होगा? मुझे कैसे पता? मुझे अब तो उसका चेहरा भी भूल सा गया है। शादी का प्रमाण पत्र नहीं है? क्यों न तुम निकाल कर देखो। नहीं देखूंगी। अगर तुम याद न दिलाते तो मैं भूल ही गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन अभी जो नीचे गया था उसकी पीठ सच में बॉस ये से बहुत मिलती है। नहीं, बॉस ये जैसे हैसियत वाले यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो आदमी थोड़ा सा वैसा ही लगता है जैसे अभी गलत दरवाजा खटखटाने वाला। दरवाजा। हाँ। दोनों सुंदरियों, खाना खाओ। पति जी जल्दी आओ और देखो, क्या वो आदमी अभी वाले जैसा नहीं लगता? बहुत अजीब आदमी है। लगता तो है। अरे हाँ यान्यान, तुम अकेली यहाँ रहती हो, सावधान रहना। ये आदमी बहुत अजीब है। सीधे आकर मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी कहाँ है। हाँ,
छोटी सुंदरी, मैं आ गया। हाँ, बाहर जाओ। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बाहर जाओ। पास मत आओ। मेरे द्वारा छुआ जाना तुम्हारा भाग्य है। आ, प्यारी, तुम अकेली रहती हो और इतने, क्या मुझे लुभाने के लिए नहीं? आ अरे बचाओ, 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 बोलो। बचाओ। हेलो। जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं देखता हूं। आधी रात को ये क्या हो रहा है? सुना है कोई शराबी एक लड़की के घर में घुस गया। अरे, क्या बकवास कर रहे हो? यह क्या है? वह आदमी कहाँ है? जमीन पर खून है, पता नहीं किसका है, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। यान यान, ठीक हो? जी हूँ। ऐसा करो, पहले मेरे घर चलो। मैं वाकिंग को सोफे पर सुला दूंगा। कल हम तुम्हारा सामान लेने आएंगे, तुम वहां नहीं रह सकती। चिंता मत करो, आखिरकार वह तुम्हारा और वॉकिंग का शादी का बिस्तर है। मैं तुम्हारी शादी के बिस्तर पर सोऊं, यह ठीक नहीं। यान यान, कोई बात नहीं, मैं होटल ढूंढ लूंगी। अरे चिंता मत करो। क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? यान यान, बहुत दर्द हो रहा है ना? ठीक है, दर्द नहीं हो रहा। यान यान, वो आदमी माफी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो। उसे मरने दो। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। उसे जेल में सोचने दो। यान यान, तुम क्या सोचती हो? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। ठीक है, मैं उसकी उम्मीद खत्म कर दूंगा, बाकी मैं संभालूंगा। पत्नी, पहले यान यान को घर छोड़ाओ। हाँ, हम होटल के सामने एक कमरा लेते हैं। आज रात मैं यान यान के साथ रहूंगी। हाँ, चलो। सावधानी से जाना। अजीब बात है, वह आदमी कुछ यान यान के पति जैसा लग रहा था। क्या वह आदमी लिन्यान था? कुछ जाना पहचाना सा लगा। सुनिए, क्या वह लड़की जिसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई थी, वह ठीक है? आप कौन है? ऐसा तुम फिर वही हो? तुम यान यान के साथ क्या करना चाहते हो? फिर वही, लगता है वे सच में साथ हैं। वह कैसी है? वो ठीक है, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। तुरंत यहां से जाओ। सुन रहे हो? एक लड़की की भी रक्षा नहीं कर सकते? तुम्हारा क्या हक है यहां मेरे साथ चिल्ला रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर वह तुम्हें सच में पसंद करती तो तुम्हें एक पहचान देती, न कि अभी की तरह दोनों तरफ पैर रखे हुए। पागल हो क्या? यान यान मुझे पहचान क्यों देगी? उसे तो किसी और से प्यार है, तो तलाक क्यों नहीं मांगती? यह औरत कितनी बेईमान है। छोड़ो, अगली बार मैं ही कह दूंगा। तुम पहले इस्तेमाल करो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे साथ नया खरीदने चलूंगा। धन्यवाद। क्यों? बीमार हो? सुनो, तुम बीमार हो। कितनी गंभीर है? हॉस्पिटल जाना चाहिए? नहीं, ज्यादा गंभीर नहीं है, एक दिन आराम कर लूंगी। माफ कीजिए बॉस, ये काम में रुकावट डाली। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिन अच्छे से आराम करो। कोई बात नहीं, लेकिन सच में हॉस्पिटल नहीं जाना? नहीं बॉस, ये का धन्यवाद। वैसे तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या वह तुम्हारी देखभाल नहीं करते? वह बिजनेस ट्रिप पर हैं। तो फिर अपना ख्याल रखना। यान यान, इतनी रात को कौन है? बॉस, ये अभी अभी छुट्टी के लिए कॉल किया था। उन्होंने कुछ पूछताछ की। लियो लियो। बॉस, ये बहुत दयालु और अच्छे इंसान हैं। बताओ,
उनकी पत्नी कितनी खुशनसीब होगी। हेलो। पत्नी, तुम्हारे लिए रात का खाना लाया हूं, नाराज मत होना, ठीक है? हेलो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं कॉल काट देती हूं। अजीब है, यह मेरा अनदेखा पति। क्या कोई दिक्कत है? हर बार कॉल अचानक काट देता है। पागल। यान, आओ कुछ खा लो। ठीक है। वैसे यान, क्या हाल ही में कोई लड़का तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है? मुझे पटाने? नहीं, और मेरा पति भी है। ऑफिस के लोग भी जानते हैं, और अगर कोई पटाए भी, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। तुम लोगों के जाने के बाद एक लड़का तुम्हें ढूंढ रहा था। काफी हैंडसम था, लेकिन लगता है उसे मेरे और तुम्हारे रिश्ते में गलतफहमी हो गई। याद नहीं, लेकिन गलतफहमी होना अच्छा ही है। मेरा पति है, जल्दी ही उसका दिल तोड़ दो। अच्छा सुनो, मेरे पास एक क्लाइंट है, वो हाई एंड सोसाइटी में किराए पर घर दे रहा है। यान, क्या तुम वहां शिफ्ट होना चाहोगी? हाई एंड सोसाइटी? क्या वह बहुत महंगा नहीं होगा? मेरी अभी की सैलरी से इतना महंगा घर नहीं ले सकती। महंगा नहीं है, ग्राहक के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। किराया तुम्हारे अभी के घर से सिर्फ 300 रुपए ज्यादा है। सच में? बहुत शुक्रिया, मैं कल ही शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन यान, हमारे बॉस ने कल कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाया है, जाना ही होगा। कोई बात नहीं, मैं कल खुद शिफ्ट हो जाऊंगा, चिंता मत करो। बॉस, ये आपने मुझे बुलाया? पहले जिसे ढूंढने को कहा था, मिला क्या? अभी तक नहीं। जल्दी ढूंढो। जी। काश मैंने उसका कांटेक्ट नंबर ले लिया होता। अब तो सुई ढूंढने जैसा हो गया है। हेलो। तुम्हारी नई शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारी वजह से 2 बेमेल लोग एक साथ हैं। अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। अरे बाप रे, बॉस, ये कोई तुम्हें धोखा दे सकता है? पर वो लड़की ऐसी नहीं लगती थी। तुम्हारी नजर ही क्या चीज देख पाती है? तुम और दादाजी दोनों गलत थे, मैंने कई बार चेक किया। वो बस एक चंचल औरत है। चलो ठीक है। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे साथ उसी सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था, मैंने उसे किराए पर दे दिया। तुम शाम को वहां जाकर देखा ना। तुम मुझे अपना चपरासी समझते हो? बगल में ही तो है। वैसे भी तुम घर जा रहे होगे। मैं काटता हूं। वैसे भी दादाजी को बस एक बहू चाहिए। जब मुझे उस रात वाली लड़की मिल जाएगी तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। नमस्ते, मैं। अरे तुम? बॉस, ये आप भी यहाँ रहते हैं? हाँ। अरे बॉस, ये थोड़ा सा सामान मैं खुद ले जाऊंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। अरे मैं पसीना पोंछ लो। तुम्हारा पति कहाँ है? शिफ्टिंग में साथ क्यों नहीं आया? क्या बॉस ये को सच बताना चाहिए? वो मेरे बगल में ही रहता है। अभी नहीं बताऊंगी तो बाद में पता चल ही जाएगा। वो बॉस, ये दरअसल मैंने अपने पति को ज्यादा देखा ही नहीं है, बात ऐसी है। बॉस, ये मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, बस उसके साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद हम मिले ही नहीं, इसलिए यह सिर्फ एक समझौता वाली शादी है। ऐसा है। यह स्थिति मेरी जैसी ही है, लेकिन मेरी पत्नी लिन्यान जैसी नहीं है। मेरे लिए पवित्र रहो। बॉस, ये तुम गुस्से में हो? अरे नहीं, मैं बस यह सोच रहा था। तुम्हारे पति को तुम जैसी पत्नी की कदर नहीं, अंधा है। तो बॉस ये की पत्नी, बॉस ये जैसे पति के साथ बहुत खुश होगी। अरे गुड मॉर्निंग बॉस, ये ऑफिस जा रहे हो? हाँ। चलो साथ चलते हैं,
रास्ता एक ही है। हाँ नहीं बॉस, ये शुक्रिया। कॉलिग देख लेंगे तो गलतफहमी होगी, और अगर आपकी पत्नी ने देख लिया, वह हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी में पड़ जाएगी। ओह, अरे अजीब बात है, लिन सेक्रेटरी ने मना करने के बाद मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जरूर इसलिए क्योंकि अभी तक किसी ने मुझे मना नहीं किया। क्या बात है? बॉस, ये क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, थैंक यू बॉस। ये कोई बात नहीं। सॉरी बॉस, ये मैं आवाज बंद करना भूल गई। आज दोपहर मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी पत्नी। बॉस, ये और उनकी पत्नी का रिश्ता कितना अच्छा है। अभी ऑफिस आए ही हैं और मैसेज कर रहे हैं। यह मेरी और उनकी पहली मुलाकात होगी। चलो बाथरूम में जाकर मेकअप ठीक कर लेती हूँ। अरे बॉस, ये क्या संयोग है, आप भी कॉफी पीने आए हैं? हाँ, मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। बॉस, ये और उनकी पत्नी का रिश्ता कितना प्यारा है। बहुत ईर्ष्या होती है। तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, मैं बाथरूम जा रही हूँ। हेलो। लिन यान, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। तुम्हारा तबीयत है। क्या? मैं अभी आती हूँ। लिन सेक्रेटरी, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? मेरी दादी की तबीयत खराब है, वह हॉस्पिटल में है, लेकिन इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिल रही। घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन आप तो अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। उन्हें कुछ काम आ गया है, मैं तुम्हें कंपनी से कार लेकर छोड़ दूंगा। ठीक है, थैंक यू बॉस। ये चाची, क्या हाल है? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दादी गिर गई है, हड्डी टूट गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक गिर क्यों गए? इतने सवाल क्यों? बुजुर्गों का गिरना तो आम बात है। ऑपरेशन का खर्च 1 लाख रुपए है, जल्दी से पैसे जमा करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चाची, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? पहले मुझे उधार दो, मैं बाद में जरूर लौटा दूंगी, ठीक है? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? इतने दिन काम किया, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? हाँ, क्या सारे पैसे किसी लड़के पर उड़ा दिए? नहीं, पहले की सैलरी से जो बचता था वो जीवन यापन के बाद बाकी दादी को दे दिया, और अब दादी को समस्या हो गई। उसे इस्तेमाल कर लो। पता है वो कहाँ है? वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, अब कहाँ से लाऊं? बेटी, तू मेरी माँ के अंतिम पैसों पर नजर गड़ाए बैठी है ना? नहीं। ऐसा है। रुको, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं अपनी भतीजी को समझा रही हूँ, तुम्हें क्या? बॉस, ये आप अभी तक यहाँ हैं? क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें बॉस ये कहा? तो क्या तुम बहुत अमीर हो? छोटी सी, लोगों को लुभाने में माहिर है। चाची, थोड़ा सामान दिखाइए, ये मेरे बॉस हैं। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? बॉस, ये कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात मैं खुद संभाल लूंगी। अरे, तुम क्या संभालोगी? बॉस, ये उसकी बातों में मत आना। उसकी दादी अंदर पड़ी है, पैसों का इंतजार कर रही हैं। चलो, मेरे साथ पैसे जमा करते हैं। वाह, कितनी चालाक है, शादीशुदा होकर भी हर तरह के मर्द को फंसा लेती है। मेरी माँ का ये गिरना काफी पैसे लेगा। ये लड़की शादीशुदा है, नहीं चलेगा। मुझे इसके पति से दहेज मांगना होगा, मैं हार नहीं मानूंगी। माफ कीजिए बॉस, ये आज आपके सामने बदनामी हो गई। कोई बात नहीं, आज कोई भी कर्मचारी होता मैं मदद करता। ये पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी, माफ कीजिए। अरे,
बस रोना बंद करो, लोग सोचेंगे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। माफ कीजिए। बस आज तुमने कई बार माफी मांग ली, आगे काम में मेरी मदद कर देना। जरूर करूंगी। समय हो गया है, मुझे मीटिंग में जाना है। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी दवा लगा देता हूं। ठीक है। दर्द हो रहा है? नहीं। तुम्हारी चाची भी ना इतनी ज्यादा मारती है। अगली बार तुम्हारी चाची तुम्हें परेशान करे तो विरोध करना, समझे? खुद लगा लो। बॉस ये की तरफ। अरे, तुम्हें पता है मैंने अभी किसे देखा? कोई बात नहीं, मैं अभी कॉल करता हूं। बात है मैंने अभी हॉस्पिटल में तुम्हारी बीवी को देखा। अरे, बहुत दुखी लग रही थी, आंखें लाल हो गई थी। अरे, तुम सुन रहे हो मेरी बात? वो रोई तो कोई तसल्ली देगा ही। अरे, तुम्हें यकीन है वो सच में बेवफाई कर रही है? 100% यकीन है। मैं आज उससे तलाक के बारे में बात करने वाला था, लेकिन उसे कुछ काम आ गया, आ नहीं पाई। हॉस्पिटल में होना भी काम ही तो है। शादी के 1 महीने बाद ही तलाक। तुमसे ही हो सकता है ये वुशियो। अरे, दादी, तुम आखिरकार उठ गईं। तुम्हारी चाची कहाँ है? अरे चाची, तुम फिर कहाँ जा रही हो? दादी जल्दी उठेंगी। वो तुम्हें सबसे पहले देखना चाहेंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, तुम्हें क्या? वो उठे तो मुझे कॉल कर देना, बस। मैंने किसी के साथ मजाक खेलने का प्लान किया है, तुम अपने काम से काम रखो। अरे हटो। चाची। दादी, चाची ने कहा वो घर जाकर तुम्हारे लिए सूप बनाएंगी। सच में? अरे, इस बार की चोट तो वाकई सही थी। दादी, चाची ने मुझे बताया कि तुम गिर गई थी। गलती से गिर गई थी, कैसे गिरी? अरे, मैं खुद ही गलती से गिर गई थी। छोटे ये, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं। अरे माँ, मेरी बात सुनो। इस बार मैं जरूर जीतूंगा, मैं सब वापस जीत लूंगा। तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे जीतूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। अरे नहीं, तुम इसे बिल्कुल नहीं ले जा सकते। अरे बकवास मत करो। अरे, बुरी औरत मेरे रास्ते में आई, तुम्हारी यही सजा है। अरे, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे, चले जाओ। क्या तुम्हें कुछ शक है? दादी, सच बताओ मुझे, क्या चाची ने फिर तुमसे पैसे मांगे थे, इसलिए तुम गिर गईं? प्यारी, तुम क्या बकवास कर रही हो? फिर से बोलो। अगली बार तुम्हारी चाची तुम्हें परेशान करे तो विरोध करना याद रखना। अगर तुमने मुझे फिर मारा तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ते की परवाह नहीं करूंगी। ओह माँ, देखो तुम्हारी प्यारी पोती शादी के बाद कैसी हो गई है। पंख कितने मजबूत हो गए हैं कि अब मुझे चाची भी नहीं मांगती, है ना? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मानूं, तुम्हारा सम्मान करूं, तो कम से कम तुम्हें ऐसा कुछ होना चाहिए जो मेरा सम्मान पा सके। बस करो, यान यान। तुम अपनी चाची से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? दादी, मैंने क्या गलत कहा? चाची तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम्हारी सर्जरी के समय क्या उसने एक पैसा भी दिया? ओह, इसलिए इतनी गुस्से में है, मेरा इंतजार कर रही थी। तुमने कुछ पैसे खर्च कर दिए, इसमें इतना बड़ा क्या है? अरे, तुमने कुछ पैसे खर्च कर दिए, इसमें इतना बड़ा क्या है? अगर हिम्मत है तो तुम दो। मैं? माँ, सुनो, मैं बताती हूँ यह पैसा कहाँ से आया। यह लोमड़ी आदत से मजबूर रोज बाहर मर्दों को लुभाती है, उनके साथ सोती है। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम यह बेटी, तुमने हमारे परिवार का नाम बोल दिया। दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसकी बकवास मत सुनो।
यह पैसा मैंने अपने बॉस से उधार लिया है। सच में? हाँ। क्या बॉस से उधार लिया? तो मैं पूछती हूँ, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे पति ने तुम्हें दहेज क्यों नहीं दिया? अगर तुम बाहर किसी के साथ नहीं घूम रही होती तो क्या वह तुम्हें नहीं देता? बोलो। चाची, मैंने भी उसे दहेज नहीं दिया। फिर मुझे क्यों देता? जी, कौन मानेगा तुम्हारी बात? माँ, मैं बताती हूँ। जब तक दहेज नहीं मिलता, इसका मतलब यह लड़की बाहर किसी के साथ गंदी हरकतें कर रही है। यान यान, चाची सही कह रही है। चलो ऐसा करते हैं, दादी ज्यादा नहीं मांगती, तुम अपने पति से 10 लाख रुपए दहेज में ले आओ, तब दादी तुम पर विश्वास करेगी, ठीक है? दादी, आप मुझ पर हमेशा शक क्यों करती हैं? अरे, दादी तुम पर शक नहीं करती, पर तुम्हें दादी को यकीन दिलाना होगा, है ना? 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। अगर तुम यह भी नहीं कर सकती तो दादी तुम पर कैसे विश्वास करे कि तुम सच में बदल गई हो? ठीक है, मैं तुम दोनों को वादा करती हूँ, मैं बात करूंगी। सबसे बुरा यही होगा कि मैं 10 लाख रुपए उधार ले आऊं। अरे रुको, फोन करो, मैं बात करूंगा। उसने मुझे क्यों फोन किया? हेलो, क्या आप यान यान के पति हैं? आप कौन हैं? मैं उसके परिवार से हूँ, आपने हमारी यान यान से शादी की है। कहीं यह धोखाधड़ी तो नहीं? दूसरों को तो दहेज मिलता है, हमें क्यों नहीं मिला? क्या आप मुझसे दहेज मांग रहे हैं? बिल्कुल, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, बस 50 लाख आप यान यान की दादी के खाते में भेज दीजिए। तो उसे खुद मुझसे बात करने दो। अरे, वह लड़की शर्मीली है, शर्माती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको खाता नंबर भेज रहा हूँ। छोड़ो। चाची, आप झूठ कैसे बोल सकती हैं? अभी तो 10 लाख की बात थी, अब 50 लाख? इसे कहते हैं वचन से मुकरना। अरे, दो, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। उसे बोलो कि फोन न करे। अरे माँ, 50 लाख आ गए, देखो। यान यान, तुम्हारे पति ने कमाल कर दिया। माँ, जल्दी लो। दादी, कार्ड दो, मुझे निकाल कर उसे वापस करना है। अबे मूर्ख, क्या बकवास कर रही हो? सुन लो, यह 50 लाख तुम्हारी दादी की पेंशन है, एक पैसा भी हिलाओगी तो आज तुमसे पंगा लेकर रहूंगी। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। सॉरी। कहीं उसने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? बड़ी मुसीबत है। उसे मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है। तुम्हारी दादी ठीक है ना? हाँ, ठीक है। बॉस ये ने पता लगा लिया है। कौन है? नीचे कॉफी शॉप में उसे मिलने का समय तय किया है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। अजीब है, मैं उसे देखने क्यों चला गया? मैं अभी आता हूं। सबको सूचित कर दो, मीटिंग 2 घंटे के लिए टाल दी गई है। दोस्तों, मीटिंग 2 घंटे के लिए टाल दी गई है, सीईओ को कुछ निजी काम है। ठीक है। आखिर यह कौन है जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बॉस ये ने मीटिंग टाल दी? क्या यह उनकी पत्नी है? तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन थी? हाँ। उस रात की तरह महसूस क्यों नहीं हो रही है वो लड़की? उस रात की लड़की। तुम कैसे साबित करोगी कि उस रात तुम ही थी? मैं अगर साबित नहीं कर पाई तो मुझे लगता है मुझे खुद ही जांच करनी होगी। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? छोड़ो। मैं साबित कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहा। तुमने उस दिन का वीडियो कैसे सेव करके रखा? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहिए। शायद तुम्हारे लिए मैं बस एक अजनबी हूँ। तुम यहां मेरा इंतजार करो। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हें पिछले महीने की याद है, जब तुम होटल गई थी उस रात? पिछला महीना? पिछले महीने मैं रोज होटल में थी, तुम किस दिन की बात कर रहे हो? अरे कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि उस रात एक अमीर लड़का किसी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। अब वो उस लड़की को ढूंढ रहा है। वो लड़की कौन है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? तुम तो रोज होटल में हो, तुम्हें नहीं पता किस घराने का लड़का है। अगर मैं बताऊं तो तुम हैरान रह जाओगी। ये समूह जानते हो? हाँ, ये समूह के बॉस ये
बॉस ये अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, वरना ये बॉस ये को बेवकूफ नहीं बना पाती। अरे बॉस ये को क्या हुआ? मैं अभी भाग क्यों रही थी? वो मैं थी। अरे वो तो आपकी पत्नी होगी। बॉस ये और उनकी पत्नी सच में जोड़ी लाजवाब है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ और कहना नहीं है? अरे पति पत्नी का गले मिलना तो आम बात है। मैं भी अपने पति से गले मिलती हूँ। हाँ, तुम भी शादीशुदा हो, ये तो नॉर्मल बात है। मुझे आखिर हुआ क्या था, मैंने अचानक लिन्यान को समझाना चाहा, वो तो शादीशुदा है। मैं चलती हूं। लिन्यान, ओ लिन्यान, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुम शादीशुदा हो। वैसे भी बॉस ये भी शादीशुदा है। तुम वापस आ गई, बस अभी वाला। नहीं, मैं शादीशुदा हूं। क्या? मैं बस थोड़ा उदास हूँ क्योंकि तुम शादीशुदा हो। तो मैं पहले चलता हूँ। रुको, मैं उससे तलाक ले लूंगा, तुमसे शादी करूंगा। आज रात मेरे साथ खाना खाओगी? क्या कुछ कहना चाहती हो? दादाजी की बात ही अलग है, दिल में क्या चल रहा है? उनकी नजरों से बच नहीं सकता। मुझे तलाक चाहिए। क्या कहा? फिर से कहो। मुझे मार डालोगे क्या? कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, अभी से तलाक? वह भी इतनी अच्छी नहीं जितना तुम कहते हो। अलग हो जाना बेहतर है, अपनी अपनी खुशी। तुम बकवास कर रहे हो। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगती है। कहीं तुमने मेरी बहू को नाराज तो नहीं कर दिया? मार डालूंगा तुझे। उसने मुझे धोखा दिया है। इस तरह की चंचल औरत में क्या अच्छा है? क्या कहा? फिर से कहो। मैंने कहा मुझे तलाक चाहिए। तुम दादाजी आपको क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे दादाजी को क्या हुआ है? बॉस, ये आपके दादाजी उम्रदराज है, तनाव नहीं ले सकते। उन्हें परेशान मत करो, मैं कुछ दवा देता हूँ, पहले सेहत सुधारने दो। हाँ, शुक्रिया। दादाजी ठीक है ना? माफ करना, परेशान मत होइए। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। तुम अभी भी तलाक लोगे? नहीं लूंगा दादाजी, चिंता मत करो, परेशान मत होइए। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। जब तक इस हफ्ते मेरी बहू को वापस नहीं ले आओगे, नहीं तो मुझे मार डालने का इंतजार करो। ठीक है, मैं उसे वापस ले आऊंगा। हाय, एक चंचल औरत, पता नहीं दादाजी को उसमें क्या अच्छा लगता है। कहीं वो तुम्हारी पत्नी तो नहीं? छोड़ो, किसी को ढोंग करने के लिए ढूंढ लेता हूं। लिन सेक्रेटरी, यहां आओ। जी बिल्कुल। बॉस ये आपने बुलाया? मैं लिन सेक्रेटरी से यह बात कैसे कहूं? आखिरकार वह शादीशुदा है। बॉस ये कहीं कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? वह अगर किसी लड़की का पति हो और वह दूसरे आदमी से उलझी हो तो क्या कारण हो सकता है? क्या बॉस ये मुझे याद दिला रहे हैं कि मुझे उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए? वो माफ कीजिए बॉस, ये मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं आगे आपसे उचित दूरी बनाए रखूंगी। मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। अरे, तुम क्या बक रही हो? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, वापस खड़ी हो जाओ। ओह, आपकी यह स्थिति मैं समझ नहीं पा रही। सामान्य तौर पर इसे कहते हैं चीटिंग, लेकिन मुझे लगता है आप और आपकी पत्नी के बीच कोई गलतफहमी होगी। आप इतने अच्छे हैं, आपकी पत्नी को किसी और से प्यार कैसे हो सकता है? काश अगर मेरी फ्लैश मैरिज वाइफ लिन्यान होती तो कितना अच्छा होता। ओह, आज रात एक डिनर है, तुम मेरे साथ चलो, 3 गुना ओवरटाइम दूंगा। ठीक है। फिर थोड़ी देर में मैं तुम्हें ड्रेस खरीदने ले जाऊंगा। बॉस ये असल में मेरे पास ड्रेस है। जो पसंद आए ले लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। ठीक है। मुझे एक कॉल लेनी है। अरे बेटी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं तो जरूर तुम्हें पसंद करता है।
वरना कोई अजनबी लड़की को कपड़े खरीदने क्यों ले जाएगा? छोड़ो भी। यह हमारा नया डिजाइन है। यह कैसा रहेगा? पहले इसे ट्राई करो। हाँ, मैं आपको चेंजिंग रूम ले चलती हूँ। अरे, यह तो सेक्रेटरी लिन है। ओह, लिनयान तुम हो ना? मैं सोच रही थी बॉस ये ने तुम्हें सेक्रेटरी क्यों रखा? असल में तो पहले ही बॉस ये के बिस्तर पर पहुंच गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? बॉस ये की तो पत्नी है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा और बॉस ये का रिश्ता बिल्कुल साफ है। कोई गलत संबंध नहीं है। शायद तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए तुम्हें गलत लगा है। कौन मानेगा? इस दुकान की चीजें तुम्हारी सैलरी से खरीद पाओगी? यह ड्रेस मुझे चाहिए, मिस। वहां नहीं आई है क्या? मैं जाकर लाकर दे दूं? तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती क्या? मुझे उसके ऊपर यही चाहिए, वह इसे पहने हुए है। तुम सीधे उससे उतार क्यों नहीं देते? ठीक है, तुम्हें यह पसंद है, मैं उतार कर तुम्हें दे देती हूँ। तुम ये छोटी प्यारी अंदर से कितनी गंदी हो। किंशी, छोड़ दो। तुमने मेरे साथ बॉस ये को लेने की कोशिश की, छोटी प्यारी। सब देखो, यह एक छोटी सी तीसरी औरत है। दूसरे मर्दों को बहलाने वाली, एक चालाक चेहरे वाली। हर जगह दूसरे मर्दों को बहलाती है। मुझे छोड़ दो। सावधान, वह तुम्हारे पतियों को भी बहला लेगी। किंशी, तुम मुझे छोड़ दो। किंशी, ये बॉस ये। लगता है मैंने तुम्हें कंपनी में रखकर बहुत दया दिखाई। अब से तुम्हें निकाल दिया गया है। बॉस ये, मेरे भाई ने ये समूह के लिए 20 साल काम किया, आज तुम एक छोटी प्यारी के लिए मुझे निकाल रहे हो। अरे झूठे। किमरन के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के सबूत पुलिस को दे दो। ठीक है। बॉस ये, मैं जानता हूँ मैंने गलती की। मैं लिनयान को फिर कभी निशाना नहीं बनाऊंगा, मैं विनती करता हूँ। सबूत पुलिस को मत दो। दुकानदार, पिछले सीसीटीवी फुटेज को तैयार करो, मैं उस पर केस करूंगा, जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे नहीं नहीं। माफ कीजिए, इस बार मेरी बहुत बड़ी गलती है। कोई बात नहीं बॉस ये। किंशी को उसके भाई ने बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं लेन सेक्रेटरी, रो लो अगर तुम्हें रोना है। तुम्हें बहुत दुख हुआ है, रो लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों हर बार बॉस ये के सामने मेरी आंखें इतनी गीली हो जाती हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि बॉस ये बहुत सुरक्षित महसूस कराते हैं? माफ कीजिए, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। कोई बात नहीं, किंशी को जांच के लिए ले जाया गया है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं वे तुम्हें कुछ मुआवजा देना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। बॉस ये, अगर मैं कहूँ कि मुझे यह पैसा चाहिए, क्या तुम सोचोगे कि मैं बहुत पैसे की भूखी हूँ? नहीं, क्यों? तुम बहुत कष्ट झेल चुकी हो। अगर यह पैसा तुम्हें खुश रख सकता है तो क्यों नहीं? तुम सच में मैंने जितने भी मर्द देखे हैं उन सब से अलग हो। सच में? तुम्हारे पति से भी खास? हालांकि मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता। बॉस ये, अचानक मुझे खाने पर क्यों ले आए? तुम्हें भूख नहीं है? पूरे दिन काम करके मुझे तो भूख लगी है। वैसे सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है, क्या मैं तुम्हें एक काम के लिए अच्छी सैलरी दे सकता हूँ? क्या काम? यह है कि मेरी पत्नी बनकर मेरे दादाजी से मिलो। तो आपकी पत्नी कहाँ है? अगर तुम नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। क्या बॉस ये की पत्नी ने सच में धोखा दिया है, इसीलिए बॉस ये ने किसी और को अच्छी सैलरी पर रखा है अपनी पत्नी का रोल अदा करने के लिए? बॉस ये, लेकिन ये दादाजी ने ये पत्नी को नहीं देखा है। नहीं, छोड़ो, पहले खाना खाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं कोई और तरीका सोचता हूं। हेलो। तुम्हारी दादी को अभी भी चिंता है, उन्होंने कहा है कि जब भी समय मिले अपने पति को लेकर आओ। क्या क्या क्या? तुम दोनों को इतने समय से शादी हुई है, तुम्हारा पति हम बड़ों से मिलने भी नहीं आता? ये कैसी बात हुई? नहीं, सुनो, बस यही तय है। हेलो, हाय, अब क्या करो? उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या हुआ? बॉस ये के घर में कोई समस्या है? बॉस ये, क्या हुआ? गलती से फूलदान टूट गया, मैं संभाल लेती हूं। समझ नहीं आता। बॉस ये जैसा अच्छा आदमी
उसकी पत्नी ने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो बॉस, ये पिछली बार आपने कहा था मुझे आपकी पत्नी का रोल अदा करने के लिए, वो बात मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे भी एक मदद चाहिए आपसे। सच में? ठीक है, तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम जानती हो मेरी शादी सिर्फ नाम की है। मेरी दादी मेरे पति से मिलना चाहती है, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो क्या क्या तुम मेरे पति बनकर मेरी दादी से मिल सकते हो? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। लेकिन तुम जैसी अच्छी पत्नी को तुम्हारे पति ने ब्लॉक कैसे कर दिया? हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया है। वीकेंड कब है? मुझे कुछ करने की जरूरत है। शनिवार सुबह 9 बजे गिफ्ट्स मैं खुद ले आऊंगा। तुम आराम से बैठो, बस खाना खाना। ठीक है। अरे, तुम्हारी दादी के यहाँ कब जाना है? हाँ, तो रविवार सुबह। ठीक है। लेकिन बॉस, ये शायद मुझे पहले ही आपको चेतावनी दे दूं। मेरी चाची और उनकी बेटी वो बहुत अच्छे से पेश नहीं आती, तो उस समय आपको थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। ठीक है। माफ कीजिए सेक्रेटरी लिन, अब से तुम्हें मुझे हनी बुलाना होगा। ओह, ठीक है बॉस। ये हनी। दादा, हम आ गए। अरे, दिन रात सोचता रहा, आखिरकार मेरी पोती बहू से मिल ही गया। दादा, ये सब यान्यान ने आपके लिए खरीदा है। बदमाश, इतनी खूबसूरत और दयालु पत्नी पाना भगवान की कृपा है। अरे, खड़े क्यों हो? जल्दी खाना खाओ। ठीक है। आओ आओ, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ। हाँ, अरे देखो तुम कितनी पतली हो। कहीं वो बदमाश तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। दादा, आप अपने पोते को क्या समझते हैं? मैं उसे कैसे परेशान कर सकता हूँ? हम इतनी देर से बैठे हैं, तुमने उसके लिए एक भी चीज नहीं ली, और तुम कहते हो कि तुमने उसे परेशान नहीं किया। दादा, हम खा चुके हैं, तो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? कमरा मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया है। आज रात यही रुको। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। दादा हमें रुकने के लिए कहेंगे। कोई बात नहीं। तो आज मैं जमीन पर सोऊंगा, तुम बिस्तर पर सोना। लेकिन दादा ने शायद हमारे लिए सिर्फ एक ही रजाई रखी है। तो फिर हम दोनों बिस्तर पर ही सोते हैं। मैं रजाई से अलग कर दूंगा, हम दोनों आधा आधा। चलो ठीक है। दादा, क्या हुआ? पी लो। ये क्या है? मैं नहीं पीऊंगा। तुम पियो, तुम पियो। ठीक है, मैं पीता हूं। जल्दी जाकर आराम करो। अच्छा पोता, आज रात मेरे लिए एक पड़पोता बनाने की कोशिश करो। मेरी जिंदगी पूरी हो गई। हाँ। क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती कर दी जो दादाजी को दिख गई? नहीं, दादाजी ने मुझे एक कटोरी दवा पिलाई। शायद सेहत के लिए थी। तो हम सो जाते हैं। हाँ, ठीक है। बॉस, ये क्या हो रहा है? बॉस, ये आप ठीक तो हैं? बॉस, ये आप ठीक तो हैं? बॉस, ये होश में आइए। मैं लिन यान हूं। माफ कीजिए। मैं अभी बॉस ये के साथ चुंबन कर बैठी। माफ कीजिए, शायद आज रात की वो दवा का असर था। आपको ठेस पहुंचाई, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, वैसे भी आपने जानबूझकर तो नहीं किया। आप चैन से सोइए, दादाजी अब तक सो गए होंगे। कल सुबह उनके उठने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है। अजीब है, बॉस ये का एहसास उस रात वाले आदमी से कितना मिलता है।
अभी वक्त है, बिस्तर पर आराम कर लेते हैं। ये क्या हाल है? मैं बॉस ये को क्यों पकड़े हुए हूँ? मुझे डर था कि दादाजी उठ जाएंगे, इसलिए जल्दी लौट आई और फिर गलती से सो गई। हाँ, ये पीठ कैसा लग रहा है? उस रात वाली औरत से कितना मिलता है? हाँ हाँ, यान यान, कल रात मेहनत की। दादाजी। ये परिवार की पुश्तैनी चीज है। दादी जल्दी चल बसी, हमेशा पोती बहू को देखना चाहती थी। आज मैं ये तुम्हें देता हूं। नहीं दादाजी, ये चीज बहुत कीमती है। ये चूड़ी हमेशा ये परिवार की बहू को दी जाती है। दादाजी ने दी है, रख लो। ठीक है, तो मैं रख लेती हूँ। अच्छी बच्ची, हमारे वो शिव के साथ अच्छे से रहना। वो शिव अच्छा पति है, और फिर हमारे घर में एक पड़पोता देना, तो दादाजी की जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है दादाजी, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। तो हम चलते हैं। दादाजी, अलविदा। बॉस, ये मैंने अभी जो कहा वो दादाजी को दिलासा देने के लिए था। आप कुछ और मत सोचना। चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है। अरे, ये तो लिनयान के बॉस हैं। आप यहाँ? चाची, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था, यही मेरा पति है। क्या? वाह, यान वापस आ गई। दादी। दादी नमस्ते, इतने समय बाद मिलने आई। मैं यान का पति हूँ। अच्छा, आ गए तो ठीक है। देखो तुम इतने तोहफे भी लाए हो। बहुत अच्छा, सच में अच्छा। सुनो, ये जल्दी से वापस आओ। वापस क्यों आऊं? याद है, माँ ने पिछली बार तुमसे कहा था, हॉस्पिटल में लिनयान के उस बॉस को देखा था। आज वो उसे घर ले आई है और कह रही है कि वही उसका पति है। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। वो लिनयान, ये उसी को बताने की हिम्मत करती है। मुझे यकीन नहीं होता उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि वह प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाए। अरे बाप रे, ये वुक्सियू कौन है? वह तो मेरी नजर में एक लंबे समय का मुफ्त का खाना है। क्या मैं इस मुफ्त खाने को ऐसे ही भागने दूंगी? पिछली बार हॉस्पिटल में यान्यान ने मुझसे कहा था यह उसका बॉस नहीं है क्या? अचानक अब यह उसका पति कैसे बन गया? यान्यान, तुम्हारी चाची जो कह रही है क्या वह सच है? दादी, पिछली बार मैंने सच नहीं बोला था। डर था कि चाची हमारे वुक्सियू पर नजर न डाल दें। तुम? अच्छा, अगर तुम कहती हो कि तुम दोनों असली पति पत्नी हो, दादी से झूठ नहीं बोल रही, तो शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ। हम सबको दिखाओ। हाँ सही कहा। कोई भी शादी का सर्टिफिकेट लेकर कहाँ घूमता है? हाँ सही कहा। छुए, यान्यान कहाँ है? कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? इसकी ऐसी किस्मत कहाँ से आई? बिना सोचे समझे शादी की और एक अमीर आदमी मिल गया। काश यह हमारी यी का पति होता। अच्छा, मैंने गलती की। तो मैं एक बात याद दिला दूं, तुम दोनों ने जन्म कुंडली मिलवाई है क्या? ये वुक्सियू, तुम्हारी कुंडली बहुत मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो सावधान, यह तुम्हारे लिए अशुभ साबित हो सकती है। चुप रहो। अगर तुमने फिर बकवास की तो बाहर निकल जाओ। माँ, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मेरा भाई भी तो इसी के कारण मर गया था। मैं तो बस वुक्सियू को आगाह कर रही थी। इसके अलावा लिनयान की कुंडली हमारी ये जितनी अच्छी तो है नहीं। तुम लोमड़ी, तुम मुझसे सब कुछ क्यों छीनती हो? वुक्सियू को भी छीन लिया? यह क्या मामला है? ये तुमने यान्यान को क्यों मारा? दादी, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाऊंगी। हाय ये, तुमने अभी कहा यह यान्यान कौन सी लोमड़ी है? इसका क्या मतलब है? दादी, वुक्सियू मेरा मंगेतर है। लिनयान यह छोटी सी प्यारी दूसरी औरत है। उसने मेरे मंगेतर को छीन लिया। यह सच है।
हाँ। तुम बेटी नहीं, तुम मुझे मार डालोगी। दादी, यह सब यान्यान की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। ओह दादी, लिन्यान, यहाँ आओ प्यारी, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। चाची मैं सच में नहीं जानती। ये वुशु ये का मंगेतर है, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। चुप रहो, बाहर आओ। दादी, वुशु, आखिर हुआ क्या है? तुम लिन्यान के पति कैसे हो सकते हो? बाहर आओ। चाची, बस करो। मैं उस रात की औरत थी, तुम हमेशा उसकी रक्षा क्यों करते हो? बॉस ये क्या आप शादीशुदा नहीं है? आखिर हुआ क्या है? यह बात, इसे समझाना मुश्किल है, बहुत जटिल है। मैं तुम्हें बताती हूँ लिन्यान। वुशु मेरे लिए अपनी पत्नी से तलाक ले रहा है। तुम अपने दिल से इस ख्याल को निकाल दो, आईने में अपने आप को देखो। तुम वुशु के लायक कहाँ हो? बॉस ये मैं हमेशा सोचती थी आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था आप ऐसे हैं। मैं बहुत निराश हूँ। मैं नहीं हूं। ओह, तुम अस्पताल क्यों आए? मुझे बताया भी नहीं। क्या हुआ है? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? तुम यहाँ क्यों हो? तुम बॉस ये को जानते हो? लिन्यान, यह और कौन है? क्या तुम अपनी आदत नहीं बदल सकती हर जगह मर्दों को लुभाने की? दादी बीमार पड़ गई है वुशु। अब तुमने देख लिया ना, वह एक छोटी सी प्यारी है। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वह मेरा पति है। क्या? नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे कैसे नहीं पता? उस दिन कॉफी शॉप में क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे? अरे, वो कह रही है कि वो मेरी पत्नी है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? इसका क्या मतलब है? नहीं, तुम दोनों तो बड़े मजेदार हो। क्या तुमने घर जाकर अपनी शादी की गवाही नहीं देखी कि उस पर किसका नाम लिखा है? तो तुम कह रहे हो कि मेरी शादी लिन्यान से हुई है? मैं और तुम पति पत्नी हैं? हाँ, वरना तुम दोनों तो बड़े मजाकिया हो। तो मेरी पत्नी तुम हो? नहीं, यह सब क्या हो रहा है? मतलब तुम दोनों सच में पति पत्नी हो, नकली नहीं? क्या जवाब साफ नहीं है? तुम दोनों तो मेरी जिंदगी के सबसे भ्रमित पति पत्नी हो। नहीं, यह तो गलत है। तो उस दिन जब मैंने तुम्हें फोन किया था, जिसने तुम्हें पत्नी कहा, वह कौन था? पत्नी। पत्नी, खाना खा लो। तुम कह रहे हो कि पहली बार जब मैंने तुम्हें फोन किया था, वह मेरा दोस्त था जो घर पर था, वह पत्नी मेरे दोस्त को बुला रहा था, मुझे नहीं। तो यह सब मेरी गलतफहमी थी। मैं तो खुश था कि मेरी पत्नी लिन्यान है। क्या मुझे उससे अरे बाप रे, यह क्या हो गया? सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारी यह हालत देखो, अपने आंसू पोंछ लो। उन दोनों ने बस शादी कर ली है, उनमें कोई प्यार नहीं है। ये तुमने कहा कि तुमने AWXIU के साथ संबंध बना लिए हैं। इसका मतलब वह तुम्हें पसंद करता है, बेवकूफ लड़की। माँ, उस रात मैं नहीं थी, मैंने झूठ बोला था। क्या? तुम फिर से कहो, उस रात। क्या हुआ यीगी? क्या तुम गर्भवती हो? यह कैसे हो सकता है? बस हो गया माँ, अब क्या करें? मैं यह बच्चा नहीं चाहती। चलो हॉस्पिटल जाकर इसे गिरा देते हैं। क्या तुम AWXIU को पाना नहीं चाहती थी? उसे भी नहीं पता कि उस रात वह औरत कौन थी। जाकर उसे बताओ कि तुम गर्भवती हो, उससे शादी करवाओ। पर फिर वह प्यारी सी लिन्यान का क्या होगा? वह कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी। क्या तुम्हें लगता है कि अब सोने की चिड़िया मिल जाएगी? इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उसे नहीं संभाल सकता। अरे काश मैंने शादी का सर्टिफिकेट एक बार देख लिया होता। कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं होता। मुझे लिन्यान को कैसे बताना चाहिए जांगी के बारे में? मुझे उसे यह बात कैसे बतानी चाहिए? लिन्यान, बाहर आओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया WXIU को वापस कर दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, दरवाजा खोलो। तुम रात को यहां क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मुझे जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, है ना? मैं तुम्हें किसी और तरीके से मुआवजा दे सकता हूं, क्या यह ठीक रहेगा? दूसरा तरीका? कौन सा तरीका? पैसे?
अगर संभव हो तो मैं। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं बच्चे को लेकर मर जाऊंगी। बच्चा? कौन सा बच्चा? क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? जाओ, उसे रोको। ये तुम लोग मत आओ। ठीक है, हम नहीं आएंगे। ये दीदी की बात सुनो। पहले नीचे आओ। हम शांति से बात कर सकते हैं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मुझे जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, तो मैं बच्चे को लेकर मर जाऊंगी। ये ऐसा नहीं है, वह बकवास कर रहा था। वह तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमसे शादी नहीं करना चाहता। यह कैसे संभव है? सच में? क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझे और बच्चे को एक घर दोगे? मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं सोचती हूँ कि लिन्यान से अलग होने पर दिल इतना दुखता है? ये आ हेलो, 120। यहाँ कोई खिड़की से कूदने वाला है। तुम लोगों को क्या हुआ है? एक गर्भवती महिला को इतना भावुक होकर खिड़की से कूदने दिया? खैर, वो सुरक्षित है। डॉक्टर, क्या वह सच में गर्भवती है? हाँ, 1 महीने से अधिक हो गया है। क्या यह सच में मेरा बच्चा है? 1 महीने पहले का समय भी मेल खाता है। ये मेरी बेचारी बेटी। ये चाची, माफ करना। यान, चाची तुमसे विनती करती है। मेरी बस यही एक बेटी है, कृपया उसे छोड़ दो। कृपया WXIU को उससे न छीनो। वुशु को उसे वापस दे दो, यान। चाची, पहले उठो। नहीं, अगर तुम आज मानो नहीं, वुशु से तलाक ले लो, नहीं तो मैं यहीं घुटने टेक कर बैठी रहूंगी। मैं नहीं उठूंगी। चाची, पहले उठिए। पहली बार किसी से प्यार किया और फिर इतनी बेतुकी बात हो गई। चाची, मैं मानती हूँ, कल सुबह मैं ये वुशु से तलाक ले लूंगी। यान, तुम? यान, चाची तुमसे माफी मांगती है। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझूंगी। पहले उठो, ये को तुम्हारी जरूरत है। यान, मेरे साथ लड़ना? तुम अभी बच्ची हो। यान, बॉस, ये तुम्हें अभी अस्पताल जाना चाहिए। ये के पेट में बच्चा है, तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। यान, इससे पहले मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो, ठीक है? बॉस, ये जिससे तुम्हें शादी करनी है वह अस्पताल में है। मैं वादा करता हूं, तुम्हें छोड़ने के बाद मैं उसकी देखभाल करने वापस आऊंगा। ठीक है। घर पहुंच गए हो, तुम वापस जा सकते हो। यान, ये वुशु। चलो, पहले तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। चलो उठो, मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूं। यान, मुझे बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या उसे पता चल गया कि मैं शादी से पहले अपनी कौमारत खो चुकी हूं? क्या वह मुझे गंदा समझता है? मैं एक बात तुमसे छुपा रही थी। पिछले महीने की 3 तारीख को मुझे जिनसे होटल में ड्रग मिला दिया गया था और एक अजनबी आदमी के साथ संबंध बना लिए। दादी, यही वजह थी कि उन्होंने मुझे जल्दी शादी के लिए कहा। ये वुशु, माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, माफी मांगने वाला मैं हूं। यह मेरी गलती है। तुमने इतना दुख सहा। इसका क्या मतलब? उस दिन वह आदमी मैं था। अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। ये अब तुम्हारा बच्चा पाल रही है, हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। यान, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए है, ये के लिए नहीं। मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूं, थोड़ी देर में ही सच्चाई पता चल जाएगी। चलो। अरे लो। अरे यार, तुम भी ना सच में खिड़की से कूद गए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ कैसे जिएगी? अगर मैं जान देने को तैयार नहीं होती तो ये वुशु उस छोटी सी लड़की के पीछे भाग जाता। फिर मेरा बच्चा क्या करेगा? हम दोनों में से कौन पालेगा?
ये मैं तुमसे पूछती हूँ, ये बच्चा आखिर किसका है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये वुशु का नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, उस रात वो औरत मैं ही नहीं थी। बाद में खबर सुनकर मैंने उस औरत की जगह ले ली। सोचा था कि मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम सच बताओगे, लेकिन तुम खुद ही बोल गए। आखिर हुआ क्या था? वुशु, मैं अभी माँ के साथ मजाक कर रही थी। बच्चा तुम्हारा है। हाँ हाँ। उस रात तुम सच में जिनसे होटल गए थे, लेकिन तुम 808 में गए थे, 818 में नहीं। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम्हारे पेट का बच्चा मेरा भी नहीं है। नहीं वुशु, उस रात सच में मैं ही थी। सच में? क्या तुमने फिर वुशु से क्या कहा? तुम लोग तो सच में पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हो। वुशु, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें अकेला मत छोड़ो। तुम लोगों की हिम्मत अभी भी नहीं टूटी। बिल्कुल सही। यह हॉस्पिटल जियांग जिचेन के घर का है। क्या जियांग यी के पेट के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? ये जल्दी उठो बेटी, जल्दी उठो। मुझे मत छुओ। तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी हुई हूँ। तुम इतने गरीब क्यों हो? तुमने मुझे पैदा क्यों किया? तुम मेरे लिए एक अमीर पति क्यों नहीं ढूंढ सकते? ये माँ की गलती है। माफ करना, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं लिन यांग को तुझे परेशान नहीं करने दूंगी। अगर उसने तुझे परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लॉन्ग भाई, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे बाप रे। छोटी मासूम, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे? लॉन्ग भाई, 2 लाख नहीं थे क्या? अब ये 5 लाख कैसे हो गए? लॉन्ग भाई, 2 लाख तो मूल रकम है, बाकी के 3 लाख तुम्हें ढूंढने की मेहनत का पैसा है। क्या देना नहीं चाहते? अरे नहीं नहीं, मैं दूंगा, बस 1 महीने में। हाँ, 1 महीना, मैं वादा करता हूँ 1 महीने में जरूर 5 लाख दूंगा। इस 1 महीने के लिए तुम्हारी बेटी को मुआवजे के तौर पर ले जाऊंगा। ले चलो। अरे नहीं नहीं लॉन्ग भाई, कल ही पैसे दे दूंगा। मेरी एक भतीजी है, उसने अमीर शादी की है। उसका पति बहुत अमीर है, कल तुम्हें कंपनी ले चलूंगा। उससे पैसे मांगने कल ही चलेंगे। पहले ये बुक्सी ने मुझे 1 लाख उधार दिया था, दादी के इलाज के लिए। फिर मौसी ने 5 लाख दहेज मांग लिया। कुल मिलाकर मैं उसका 6 लाख उधारी में हूँ। मैं तुम्हारे 6 लाख जल्दी चुका दूंगा। हम पति पत्नी हैं, इन पैसों की चिंता मत करो। नहीं, मैं शादी का फायदा नहीं उठा सकता तुम्हारा नुकसान करके। चलो छोड़ो, धीरे धीरे समझाऊंगा उसे। चलो कुछ खाने को लेते हैं। आज रात तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। अभी बुखार उतरा है, शराब नहीं पी सकते। क्या यही पत्नी द्वारा संभाले जाने का एहसास है? बुरा नहीं लगता? ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा। मैं एक फोन लेता हूं। ठीक है। हेलो। यह नन्ही शराबी कहां से आ गई? अरे, तुम तो मेरे बॉस जैसे लगते हो, पर अब वो मेरे पति हैं। तो क्या तुम्हें पसंद करती हो? हाँ, मुझे पता नहीं था कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं उनकी पत्नी से बहुत जलती थी। अब तुम्हें जलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे हैं। वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सच में? हाँ पत्नी, तुम मुझसे एक सुहागरात का कर्जा चुकाना बाकी है। तो आज रात चुका दूंगी। लिन यान, जो सहायक, क्या बात है? सोचा नहीं था कि तुम चेयरमैन की पत्नी हो। बॉस जी ने अभी नियुक्ति पत्र जारी किया है। आज से आप हमारी कंपनी के डिजाइन विभाग के प्रमुख होंगे। मैं उनसे मिलता हूँ। अरे, मैं चाहता हूँ कि आप इस नियुक्ति आदेश को वापस ले लें। क्यों? क्या आपको डिजाइन पसंद नहीं है? मुझे डिजाइन पसंद है, लेकिन
मुझे एकदम से प्रमुख बना देना, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह आपके रिश्ते की वजह से हो, कि मुझे यह प्रमुख बना दिया जाए। ठीक है, तो आप क्या पद चाहते हैं? इंटर्न डिजाइनर। नहीं, इंटर्न डिजाइनर बनकर आपको जरूर परेशान किया जाएगा। क्या आपको मेरी क्षमता पर भरोसा नहीं है? नहीं। तो मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी क्षमता से उन्हें मना लूंगी। ठीक है, तो आज ही जाकर रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे सुना है आप लोगों ने? बॉस ये की फ्लैश मैरिज वाली पत्नी हमारे डिजाइन विभाग में आ गई है, इंटर्न डिजाइनर बनकर। हेलो। हेलो लिनयान, मैं अभी आपकी कंपनी के नीचे हूँ। जल्दी आओ। चाची, मैं अभी ऑफिस में हूँ, कोई बात हो तो शाम को बताइए। तुम। हेलो। अरे आप लोग जानते हैं, मैं अभी पहली मंजिल से आई हूँ। एक औरत है जो कह रही थी कि बॉस ये उसका भांजा है। जाओ अपने बॉस ये को बुलाओ। अगर नहीं बुलाओगे तो मैं यहीं ले जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आपको लगता है बॉस ये कोई आपके मनमाफिक मिलने वाला है? अगर नहीं है तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे नादान, तुम किससे बात कर रहे हो? एक बार फिर से बोलो, हिम्मत है तो पुलिस को बुला लो। चाची। पहचानती हो यह कौन है? यह आपके बॉस ये की पत्नी है। यह मेरी भांजी है। अब तुम जान गए हो मैं कौन हूँ। अपनी आंखें खोलकर देखो। ठीक है, अब कोई बात नहीं, चलो। क्या देख रहे हो? चलो। लौंग भाई। यही है तुम्हारी भांजी, ये ग्रुप की मालकिन। हाँ, तुम बस उनसे पैसे मांग लेना। पूरा ये ग्रुप उनका है। चाची, आप फिर से क्या बकवास कर रही हैं? आज तुम मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी चाची ने हमसे 5 लाख उधार लिए थे, आज देने का वादा किया था। 5 लाख? तुमने इतने पैसे कैसे उधार ले लिए? अरे मैं सोचा था कि कुछ कमा लूंगी माँ के लिए। पता नहीं कैसे बदकिस्मती से सब हार गया। चाची, तुमने मुझे वादा किया था कि यह सब नहीं करोगी। बस मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है, जल्दी से पैसे दो। मेरे पास ऐसे नहीं है। तू मुझे मार डालेगी क्या? ये WXIU से शादी की है और कहती है पैसे नहीं है। चाची, वह मेरा पति है, ATM नहीं। और मैंने उससे बहुत पैसे उधार ले लिए हैं। अब और मांगूंगी तो वह मुझे क्या समझेगा? पैसे दो वरना आज यहाँ से नहीं जा पाओगी। यान, चाची तुझसे विनती करती है, मेरी मदद कर। आखिरी बार। उसने उधार लिया है, उससे मांगो, मेरे पास नहीं है। रुको, अगर मेरी परवाह नहीं करती तो कम से कम दादी की तो सोचो। तुम। यान, तुम्हें क्या हुआ? मेरी चाची ने दादी को धमकाया है, मुझसे 5 लाख मांग रही है। क्या? तुमने ये WXIU को यह बात बताई? उसने मदद नहीं की? मैंने उससे 6 लाख उधार ले लिए हैं और नहीं मांग सकती। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे ऐसे समझे। यान, तुम्हें सच में ये WXIU पसंद आ गया है, इसलिए मांग नहीं पा रही। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यान, पुलिस में शिकायत कर दो, ये ब्लैकमेलिंग है। हाँ, पहले दादी को अपने घर ले आओ ताकि चाची कुछ ना करे, फिर मैं तुम्हारे साथ पुलिस चलूंगी। हाँ, मैं इतनी परेशान हो गई कि यह सोच ही नहीं पाई। तुम लोगों ने याद दिलाया, शुक्रिया। अभी दादी को लेने जाती हूँ, चलो। लिन्यान कहाँ है? बॉस ये सुबह उसकी चाची ऑफिस आई थी, लेकिन वह नीचे गई और वापस नहीं आई। हमने सोचा आपको बता दिया होगा। चाची? नहीं। दादी। यान, तुम यह क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। दादी, इन दिनों आप चिंता न करें, मेरे यहाँ आराम से रहें। नहीं, मुझे तुम्हारी चाची के लिए खाना बनाना है। जल्दी से मुझे वापस भेज दो। चाची, तुम हमेशा चाची के बारे में सोचती हो, वह क्या करती है? वह तुमसे पैसे लेने के अलावा और क्या करती है? यान, तुम अपनी चाची को दोष मत दो। अगर उस समय मैंने उसके लिए गलत पति न चुना होता तो वह इस तरह बर्बाद नहीं होती। मैं क्या कर रही हूँ? दादी पर गुस्सा कर रही हूँ। यान, तुम ठीक हो ना? मैंने सुना है तुम्हारी चाची तुमसे मिलने आई है। मेरी दादी अंदर है। आखिर हुआ क्या है?
कुछ नहीं, मैं खुद ही इसे सुलझा लूंगी। यान्यान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? चूंकि दादी आई है, तो चलो दादी को भी खाने पर ले चलते हैं। यान्यान, क्या वुशिउ वापस आ गया है? हाँ दादी, वुशिउ ने कहा कि दादी के आने का जश्न मनाने के लिए पहली बार हमारे घर आने पर वह हमें बाहर खाने पर ले जाना चाहता है। देखो तुम दोनों क्या खाना चाहते हो? मुझे कुछ भी चलेगा। दादी आप क्या चाहेंगी? यान्यान, मैं देख रही हूँ वुशिउ तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, मुझे संतोष है। मैं आज वापस चली जाऊंगी। तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती। परेशानी नहीं है दादी, आप कुछ दिन और रुक जाइए, ठीक है ना? ठीक है, तुम और वुशिउ जल्दी से मुझे एक पोता दे दो, ठीक है ना? दादी हम कोशिश करेंगे। अच्छा। तुम यहाँ कैसे? मैंने तो पुलिस को बुला लिया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम उसे जानते हो? मैं उसे सिर्फ जानता ही नहीं। मेरा उसके साथ ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर शक करूंगा? तो बताओ, मैं अच्छा हूं या वह? बेशक तुम अच्छे हो। मैं ही कह रहा था, मैं उससे कम कैसे हो सकता हूँ? इस औरत ने मुझसे 5 लाख उधार लिए हैं। चूंकि तुम इतने अच्छे हो, तो तुम ही चुका दो ना। यान्यान, तुमने इतने पैसे क्यों उधार लिए? नहीं, मैं दादी को सच नहीं बता सकती, उनकी सेहत इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लोंग भाई, मैं पैसे जरूर लौटाऊंगी, लेकिन क्या आप पहले मेरी दादी को घर भेज सकते हैं? हाँ, परिवार पर कोई आफत नहीं आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। पहले बुजुर्ग महिला को घर भेज दो। दादी ये WUXIU। अरे, दादी माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर हुआ क्या है? चाची ने लोंग भाई का पैसा उधार लिया था, मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कुछ ढो रही हो। ये WUXIU। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? दादी कैसी हैं? बस थोड़ा सा डर गई थी, अब ठीक है। हेलो, बुरी खबर है, दादी को दिल का दौरा पड़ गया है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। क्या एम्बुलेंस बुलाई है? मुझे नहीं पता कि क्या करना है। क्या तुम जल्दी वापस आ सकते हो? हे, छोटी सुंदरी कहाँ जा रही हो? मेरे साथ खेलो ना। आ अचानक दिल घबरा क्यों रहा है? क्या यान्यान के साथ कुछ हुआ है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें लुभा रहा हो। मुझे छोड़ दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई दुश्मन नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने अकेले रात में चलने का फैसला किया, ये तो जानबूझकर किसी को तुम पर आकर्षित करने जैसा है। छोड़ दो। बदमाश औरत, हाथ भी उठाती है। आ जाओ तुम। बचाओ। माफ करना यान्यान, मैं देर से आया। ये WUXIU, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम इतनी देर से क्यों आए? अरे, तुम कैसे आ गए? लिन्यान, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगी है, ये सब क्या हुआ? WUXIU हमेशा मेरे लिए चोट खाता है। क्या मैं सच में उसके लिए अशुभ हूँ? उसके भले के लिए मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। इससे पहले मुझे अच्छी तरह से काम करके पैसे कमाने होंगे और उसे वापस करने होंगे। यान्यान, हाँ, अंदर आओ। नमस्ते बॉसनियन, मैं ये समूह की तरफ से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आई हूँ। मेरा नाम लिन्यान है। हाँ, ठीक है, बैठो बैठो। बॉसनियन, तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। देखिए, यह मेरी कंपनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बॉसनियन। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तुम्हारा ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है? इतना बेचैन क्यों है?
क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो या नहीं? बॉस नियन, कृपया कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आज ही साइन कर लेते हैं। बॉस नियन, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। मैं आपको खाने में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। अरे, मैंने तो तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तुम क्यों इतने शर्मा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लिन यान, शायद नहीं। इस तरफ आइए। मैं सच में पागल हो गया हूँ। मुझे लगा कि लिन यान यहाँ है। एक चुम्मा दे दो। अरे नहीं, ये तो लिन यान की आवाज है। वो व्यक्ति लिन यान ही है। अब और नाटक मत करो। तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? जियांग जिचेन, मुझे बचाओ। तुम ठीक हो? मुझे ले चलो। ठहरो, कॉन्ट्रैक्टर। जान जा रही है और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र है। क्या कॉन्ट्रैक्ट इतना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। यह वो शिव का प्रोजेक्ट है। चलो, जाने मन। बॉस नियन इस सर्कल में अपनी बात निभाने के लिए कुख्यात है। तुमने अकेले उससे कॉन्ट्रैक्ट क्यों डिस्कस करने गए? मुझे नहीं पता, मैं बस जल्दी से पैसे चुकाना चाहता था। याम यान, तुम जियांग जिचेन के साथ क्यों हो? तुमने लिन यान को अकेले क्यों छोड़ दिया? कोलैबोरेशन के लिए बाहर आने के लिए। मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है, जैसा तुम देख रहे हो। बॉस ये, कल सुबह 8 बजे मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। हम तलाक ले रहे हैं। ठीक है, ले लो तलाक। चलो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो खुल गया है। क्या तुम सच में तलाक लेने की सोच रहे हो? हाँ, जब प्रोजेक्ट बोनस आएगा तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। हो सकता है कि यह पर्याप्त न हो, लेकिन मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। मैं इन पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे इनकी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं बनना चाहता। लगता है तुम तलाक लेने पर अड़ गई हो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। यान यान, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने कुछ खराब खा लिया है? पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत उल्टी आ रही है। मैं पहले तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। चलो, अब तक आ ही गए हो, दरवाजा खुल गया है। पहले अंदर जाकर तलाक ले लो। लिनयान, क्या तुम मुझसे तलाक लेने के लिए इतने बेताब हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? हाँ, ठीक है, तलाक लेते हैं। यान यान, डॉक्टर, मेरी पत्नी को आखिर हुआ क्या है? बधाई हो मिस लिन, आप गर्भवती हैं। लेकिन मिस लिन की सेहत कमजोर है। गर्भपात के लक्षण दिख रहे हैं। हम सलाह देंगे कि अस्पताल रहकर निकाली जाए। ठीक है। हेलो, मेरे लिए एक वीआईपी कमरा बुक कर दो। क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? अपनी बुरी नजर दूर रखो। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे आराम करने की जरूरत है। ये मुझे जरूर चाहेगा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं, लेकिन मैं उसे फिर से परेशान नहीं करना चाहती। डॉक्टर, मैं इस बच्चे को गिरवा देना चाहती हूँ। क्यों? क्या तुम मुझे बता सकती हो क्यों? यह हमारा बच्चा है। डॉक्टर, अरे सर, हमें महिला की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी सेहत अभी काफी कमजोर है। भले ही तुम इस बच्चे को गिरवा दो, तुम्हें फिर भी अस्पताल में रहकर निगरानी की जरूरत है। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मत जाओ। हमारे बच्चे को बचा लो। तुम ये प्यारी सी चीज, तुम्हें गर्भवती होने का क्या हक है? हाँ, तुम्हें गर्भवती होने का क्या हक है? क्या हक है? जियांग ये, तुम क्या कर रही हो? यान यान, तुम्हें क्या हुआ? ये वुशियो बच्चा। यान यान,
वुशु, जियांगी को अभी कुछ समय के लिए कंट्रोल में रखा गया है, लेकिन मुझे अभी भी तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? क्या यह बाद में नहीं हो सकता? अभी बताना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जियांगी की जांच की और पाया कि उसने पहले लिन्यान के साथ बलात्कार करने के लिए किसी से संपर्क किया था। पिछली बार वो बच गई क्योंकि आप समय पर पहुंच गए थे। क्या यान्यान उसकी चचेरी बहन है? इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये ग्रुप की सीईओ की पत्नी की स्थिति बहुत बड़ा लालच देती है। WUXIU, जियांगी ने बहुत कुछ किया है लिन्यान को नुकसान पहुंचाने वाला, और उसने लिन्यान को यह गलतफहमी दी कि आपके कई बार घायल होने का कारण उसका आप पर बुरा प्रभाव है। मुझे लगता है यही वजह है कि वो आपसे तलाक लेना चाहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और भी है। पिछली बार आपने मुझे उसे गले लगाते देखा, वो इसलिए क्योंकि वो आपको पैसे जल्दी लौटाना चाहती थी। इसलिए बॉस नियन से सहयोग की बात कर रही थी। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? गर्भवती महिला का गर्भ अस्थिर हो गया है। कृपया ध्यान रखें कि उसे बिल्कुल भी उत्तेजित न करें। मैं समझ गया। जांगी को आपके हवाले करता हूं। मैं अंदर जा रहा हूं। यान्यान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले मेरी बात सुनो। अभी जब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे वाकई इस बच्चे को खोना पड़ेगा, मैं घबरा गया। मैं नहीं चाहता कि वह जाए। सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? यान्यान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहोगी? किचन में जो है, क्या वाकई ये ग्रुप के सीईओ है? और कौन होगा? देखो ना, किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक सब संभालते हैं। सच्चे 3 गुणों वाले पति। पत्नी, तुम भी तो पहले मुझे 3 गुणों वाला पति कहती थी। पत्नी ने मारा, बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। ठीक हो, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं मार दिया? पत्नी, क्या मैं अभी भी 3 गुणों वाला पति हूं? हाँ, हजारों में एक। तो मैं और WUXIU कौन ज्यादा हंडसम है? फिर भी बॉस ये ज्यादा हंडसम है। खाना तैयार है। आ रहा हूं। अरे यान्यान, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। तुम अभी 3 महीने की हो, यह खतरनाक है। तुम क्या कर रहे हो? ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यान, तुम्हें पति को संभालने की कला आती है। पत्नी, तुम भी पति को संभालने में माहिर हो। आज मेम साहिबा और बाओ दोनों बहुत अच्छे हैं। इनाम मिलेगा। यान, गर्भवती महिला को अंतिम तिमाही में बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी काम हो तो युवक्षियों को बोल देना, झिझकना मत। हाँ। इतना नाजुक क्यों हो रही हो? पहले के जमाने में जब हम लोगों का डिलीवरी टाइम नजदीक आता था, तब भी खेत में काम करते थे। दादी, क्या तुम्हें फिर चाची याद आ गई? आज मेरा हाथ अच्छा चल रहा है। लगभग 1000 रुपए जीत लिए। पुलिस, हिलना मत। इधर आओ। तुम्हारी चाची को इस बार सबक मिल गया है। वह भीड़ इकट्ठा करके गैरकानूनी काम कर रही थी, पकड़ी गई। हिसाब लगाओ तो कुछ दिनों में छूट भी जाएगी। दादी, तुम चिंता मत करो। चाची इस बार जब बाहर आएंगी तो जरूर सुधर जाएंगी। अरे, ऐसी ही उम्मीद है। अरे, लगता है ये भी इन्हीं दिनों बाहर आ रही है। इस बार बाहर आते ही दादी उसे रस्सी से बांध देंगी। कहीं भी नहीं जाने देंगी, और तो और तुम लोगों की जिंदगी में दखल भी नहीं देने देंगी। ठीक है। लिन्यान, चेयरमैन की पत्नी हो तो क्या हुआ? गर्भवती हो ना? अच्छा, तुम्हारी जान बची है गर्भ धारण करने की, लेकिन जन्म देने की गारंटी नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। परिवार वाले बाहर इंतजार करें। ये वुक्सी भी ना इतने बुरे वक्त में बिजनेस ट्रिप पर क्यों चला गया? कैसे इस वक्त बिजनेस ट्रिप पर चला गया? हेलो दादा। बदमाश, तुम्हारी बीवी का डिलीवरी टाइम हो रहा है। तुम कब लौट रहे हो? अभी हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं।
क्या ड्यू डेट अगले हफ्ते नहीं थी? ड्यू डेट की कोई 100% गारंटी नहीं होती। मैं अभी सबसे पहली फ्लाइट लेकर आ रहा हूं। डॉक्टर, मेरा डिलीवरी टाइम हो रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर, डॉक्टर। तुम अभी भी ये वुक्सियों का बच्चा पैदा करना चाहती हो ताकि ये समूह का वारिस बने। ये तुम यहाँ क्यों हो? तुम आखिर चाहती क्या हो? बदला लेने आई हूं ना। आज तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। ये मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे इसे जन्म देने दो। जन्म देने के बाद तुम मुझसे जैसा चाहो बदला ले लेना। नहीं होगा, मर जाओ। नहीं, मुझे पहले बच्चे को जन्म देना होगा, नहीं तो बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ देगा। मेहनत बेकार मत करो। तुम इस बच्चे को लेकर अपने पेट में नरक में जाओ। यान्यान कहाँ है? यह क्या हो रहा है? वुशु, शांत हो जाओ। ये दादाजी का दिल का दौरा पड़ गया है। अगर तुम शांत नहीं हुए तो वो इससे नहीं उबर पाएंगे। यह क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? वुशु, तुम दुख सहन करो और समय के साथ चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वुशु, तुम आखिरकार जा गए। मैं सपना देख रहा हूं, है ना? यान्यान और बच्चा, यान्यान और बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं। वुशु, लिन्यान और बच्चे का अंतिम संस्कार तुम्हें ही संभालना होगा। इंसान क्यों मरता है? क्यों? उसे अंदर लाओ। ये सब उसी की साजिश थी। जब हमारे लोग अंदर घुसे तब तक अंदर कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा का क्या मतलब है? जियांगी ने खुद कबूल कर लिया है। उसने लिन्यान को गला घोंट कर मार डाला। वुशु, मैं हूं। तुम जानना चाहते हो वह कैसे मरी? मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैं अंदर गई तब भी उसने जन्म नहीं दिया था। जब मैंने उसका गला दबाया, तुम्हें पता है लिन्यान वो प्यारी सी क्या करना चाहती थी? वह बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन उसने सच में जन्म दे दिया। एक लड़का हुआ। कितना प्यारा है। पागल हो गई हो। तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मारोगे तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। वह कैसे मरी? मार दो। वुशु, वुशु, तुम्हें क्या हुआ? यान्यान, तुम ठीक हो? यान्यान, वुशु, तुम इस तरह से नहीं रह सकते। तुम्हें अच्छी तरह से जीना होगा, तभी मेरा त्याग सार्थक होगा। यान्यान, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। यान्यान, तुम कर सकते हो, हिम्मत करो। यान्यान, वुशु, कुछ दिनों से नहीं मिले। तुम इतने पतले कैसे हो गए हो? दादी, मुझे यान्यान नहीं मिल रही। ये वुशु, होश में आओ। दादी को देखो, वो बूढ़ी हो चुकी है। वो तुम्हें सांत्वना दे रही है। अगर लिन्यान को पता चले वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? यान्यान, उसे दादी से बहुत प्यार था। दादी, मैं ठीक रहूंगा। अच्छा बच्चा। वाओ वाओ, रोना बंद करो। माँ, आंटी, गले लगाओ। वो तुम्हारा बच्चा है, तुम उसकी मां हो। मैं उसकी माँ हूँ। आज कुछ याद आया? नहीं। मेंगबाओ, खाना खाओ। मम्मी जिंदाबाद।
मम्मी तुम ठीक हो ना? मम्मी। यान यान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगले जन्म में भी मेरे साथ रहना। मम्मी तुम ठीक हो ना? मेंग बाओ, मम्मी को याद आ गया। तुम्हारे पापा कौन है? सच में? क्या हम उन्हें ढूंढने जाएंगे? हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मेरे पापा का नाम क्या है? ये वुशियो। तुम्हारे पापा का नाम ये वुशियो है। वह मम्मी के सबसे प्यारे हैं। क्या वो बॉस ये है? कितने हैंडसम हैं। सपने मत देखो, बॉस ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, मैंने सुना है वह जल्द ही शादी करने वाले हैं। पत्नी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। उन्हें अगले जन्म के लिए कोई चाहिए। क्या आप जानते हैं ये वुशियू कहाँ है? ये वुशियो, मेंग बाओ। मम्मी के लिए थोड़ा इंतजार करो। शायद फिर से मेरी कल्पना है। बॉस, ये मुझे लगा जैसे मैंने मैडम को देखा। क्या कहा? सच में मैडम है। बच्चे, तुम कौन हो? मेरा नाम बाओ बाओ है। मेरे पापा ये वुशियू है। मुझे ये वुशियू से मिलना है। मजाक कर रहे हो? बॉस ये का कोई बच्चा नहीं है, कोई पत्नी नहीं है और वह सगाई करने वाला है। सगाई क्या होती है? सगाई का मतलब है अगर तुम बॉस ये के बेटे हो, तुम्हारी जल्द ही सौतेली माँ होने वाली है। मेरे बुरे पापा हंग। मेंग बाओ, क्या हुआ? तुम आगे से पापा के लिए अच्छे मत बनना, वह सगाई करने वाला है। सगाई? तुमने यह किससे सुना? वहाँ की बहन ने कहा। हाँ, 5 साल बीत चुके हैं। मेंग बाओ, चलो हम चलते हैं। यान यान, ये वुक्सियो। यान यान, क्या सच में तुम हो? मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। माफ करना, मैं बहुत देर से वापस आया। पापा, क्या तुम नीचे देखोगे? प्यारा बाऊ बाऊ है। परिचय करो, यह तुम्हारा बेटा है। हेलो पापा। यान यान, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। माफ करना, मैं देर से वापस आया। सुना है तुम सगाई करने वाले हो। किसने कहा? मेरे बारे में यह अफवाह किसने फैलाई? अगर मैं सच में सगाई करने वाला होता तो तुम क्या करते? शादी छीन लेता। पत्नी, हम एक और बच्चा पैदा करते हैं। अरे ये वुक्सियो।